वेलकम बैक। आज हम जो प्रोग्राम लिखेंगे वहाँ एक हम फंक्शन लिखेंगे स्वैप लिस्ट, और यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा आई क्या है, एक इंडेक्स नंबर। उसके बाद प्रोग्राम का मेन लॉजिक जाएगा स्वैपिंग द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ अ लिस्ट। एक लिस्ट को हम दो भाग में भाग करेंगे और राइट साइड लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड में जाएगा फ्रॉम इंडेक्स आई, मतलब आई जो इंडेक्स नंबर है वहाँ से राइट लेफ्ट का डिवीजन होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए एल ये एक लिस्ट है और प्रोवाइड किया जा रहा है I2 जो इंडेक्स नंबर 2। उसके बाद आउटपुट बता दिया गया है कि ये 40 50 देन 10 20 30। अब ये एक्चुअली क्या है, पहले इसे हम थियोरेटिकली समझते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम लॉजिक पर जाएंगे। तो मैं इसका वेरिएशन आपको बताऊंगी, तो कीप वॉचिंग टिल एंड। तो ये प्रोग्राम आपको पूरी तरह से समझ में भी आ जाएगा, एंड ये अगर थोड़ा सा ऑल्टरेशन में भी आएगा तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर क्या चेंजेस करने हैं। अब यहाँ पर देखिए लिस्ट का जो नंबर है वहाँ 0 1 2 3 4 ये आई में आएंगे और यही है इसका इंडेक्स नंबर। अब लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द लिस्ट फ्रॉम इंडेक्स आई मतलब क्या बता रहा है। अब यहाँ पर इंडेक्स आई कितना है, आई इक्वल टू 2। अब अगर i इक्वल टू 2 हुआ तो ये है इसका इंडेक्स नंबर i। अब i के पोजीशन में 2 के पोजीशन में कौन सा नंबर है, कौन सा एलिमेंट है लिस्ट का, 30। तो 30 40 50 ये राइट साइड में है, आएंगे ये लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर एक नया लिस्ट बनेगा। जैसे राइट साइड में जो 30 40 50 है पहले वो लिखे जाएंगे, उसके बाद लेफ्ट साइड में जो 10 और 20 है जो I2 इसके लेफ्ट में है वो आ जाएंगे राइट साइड में। तो कैसे लिखे जाएंगे, 10 उसके बाद 20। तो ये हमारा फाइनल लिस्ट होना है। मगर यहाँ पर 40 50 एंड 10 20 30 है, तो ये कैसे हम अचीव करेंगे इसको हम थ्रू प्रोग्राम लॉजिक जानेंगे। तो इस प्रोग्राम को खूब माइन्यूटली देखना थोड़ा सा ज़रूरी है, फिर आप इसके कोई भी ऑल्टरेशन एंड वेरिएशन हो वो आप समझ पाओगे। तो यहाँ पर जैसे आर्ग्यूमेंट में हमने लिस्ट को सेंड किया और आई को सेंड किया, पर एज पर क्वेश्चन हमें सिर्फ इंडेक्स ही सेंड करना है, तो ये एक वेरिएशन हुआ। एकदम एंड में प्रॉपर जो प्रोग्राम है उसे आप जानोगे। अब लेंथ ऑफ माई लिस्ट कितना है, 5, मतलब 10 20 30 40 50 इसको गिने तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है, कितने नंबर है, 5। अब n ये वेरिएबल में क्या नंबर है, वो है 5। अब यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे। अब इफ पार्ट का कंडीशन पहले देखते हैं। इफ i इज लेस देन 0, अगर 0 से कम हुआ, या फिर i n जो है मतलब यहाँ पर 5 है उससे ज़्यादा है या उसके इक्वल हुआ, तो वो रिटर्न करेगा माई लिस्ट, जो लिस्ट ओरिजिनल लिस्ट है उसी को रिटर्न करेगा, मतलब यहाँ पर स्वैपिंग नहीं होगा। तो ज़रा इसको और बेहतर वे से समझते हैं। अगर n इक्वल टू 5 है, i लेस देन 0 एंड i ग्रेटर देन इक्वल टू n, ये अगर होता है, अगर ये नंबर्स होते हैं तो 0 1 2 3 4, अगर i के वैल्यू ये 5 नंबर हुए तो इफ़ कंडीशन फॉल्स होगा। सिंपल, मतलब 0 1 2 3 के अलावा अगर दूसरे कोई भी नंबर हो तो ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो गया। सपोज i इक्वल टू माइनस अगर 2 हम सेंड करते हैं, तब इफ़ कंडीशन ट्रू होगा और ओरिजिनल लिस्ट को वो रिटर्न करेगा। या फिर i इक्वल टू 5, अगर ये होता है तब भी ये इफ़ कंडीशन ट्रू होगा। और एक हम नंबर लेते हैं जैसे i इक्वल टू 7, ये भी अगर हुआ तो ट्रू होगा। मतलब अदर देन 0 1 2 3 4 कोई भी नंबर हुआ तो i इक्वल टू ट्रू होगा, मतलब i अगर 2 हुआ तो ये इफ़ कंडीशन में नहीं आएगा। तो ये इफ़ कंडीशन क्यों लिखा गया है आपको अभी ये पता चल चुका है, क्योंकि हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं इफ़ द इंडेक्स इज आउट ऑफ बाउंड्स, मतलब हमारे पास 5 अगर नंबर हुए उसके अलावा अगर हम और कोई इंडेक्स वैल्यू देंगे तो स्वैपिंग में वो नहीं कर पाएगा और यहाँ पर रिटर्न करेगा ओरिजिनल लिस्ट। तो यहाँ से हम लिस्ट को डायरेक्ट सेंड कर रहे हैं, तो लिस्ट लिख लिया हमने, आई का वैल्यू लिख लिया, और अभी हमको यहाँ पर फंक्शन को कॉल करना है, और कॉल करने के लिए हमें आर्ग्यूमेंट में लिस्ट को भेजना है और आई का वैल्यू इंडेक्स वैल्यू भेजना है। और जब स्वैपिंग हो गया या फिर ओरिजिनल लिस्ट सेंड हुआ तो उसको हमने प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए -2 था, इसलिए
ओरिजिनल लिस्ट सेंड हुआ, 5 भी डालेंगे तो ओरिजिनल लिस्ट ही सेंड होगा, रिटर्न होगा, और 7 यहाँ पर भी ओरिजिनल लिस्ट रिटर्न हुआ। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास जो 5 नंबर थे, 2 हमारा जो एज पर क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिए वो इफ़ कंडीशन में आया ही नहीं, इसलिए उसने नन ये वैल्यू सेंड किया। मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ये 5 अगर इंडेक्स वैल्यू होते हैं तो ये इफ़ कंडीशन काम नहीं करेगा। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। हमने 0 डाला, 4 डाला, और भी 2, 3 ये सारे इंडेक्स वैल्यू डालेंगे तो वो नन ही रिटर्न करेगा। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट पार्ट इफ ब्लॉक का लिखना है, वो है एल्स पार्ट। आप यहाँ पर स्वैपिंग होगा यूजिंग दीज, मतलब लेंथ ऑफ द लिस्ट, उस हिसाब से ये नंबर बदलेंगे। अब फर्स्ट क्या है, माई लिस्ट। माई लिस्ट में हमको ये लेफ्ट राइट पार्ट इसको भाग करना है। अगर अगर 2 हुआ तो माई लिस्ट ये जो स्लाइसिंग हो रहा है आई कोलोन कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर वो क्या इवेल्युएट करेगा, आई में क्या होना है, नंबर 2 अगर पोजीशन हुआ उसका वैल्यू। तो हम इसको इसका पोजीशन, इंडेक्स पोजीशन और एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर मतलब सुविधा होगा हमको समझने के लिए। तो 2 पोजीशन में कौन है, 30, कोलोन के बाद अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर लिस्ट का जितना लेंथ है वो वहाँ तक यहाँ पर इस लिस्ट में नंबर को एंट्री कर देगा। प्लस माई लिस्ट, यहाँ पर अभी देखिए कुछ नहीं है, मतलब शुरू हो रहा है 0 नंबर पोजीशन से और कहाँ तक चलेगा, यहाँ पर लिखा है आई मतलब यहाँ क्या है 2, मतलब चलेगा वो 1 तक, क्योंकि एक्सक्लूडेड होता है जो नंबर हम एंड में देते हैं। अब माई लिस्ट नया लिस्ट बन गया, ये दोनों लिस्ट को जोड़कर यहाँ पर रिटर्न हुआ वैल्यू और प्रिंट कर दिया एल। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहा है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले ही 4 लिखा हुआ था आई में, तो इसलिए यहाँ पर एज पर हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, तो चलिए इसको 2 में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए 30, 40, 50 ये फर्स्ट वाला लिस्ट से मिला और नेक्स्ट 10, 20 ये सेकंड वाले से मिला। इसी तरह से देखिए अब मैं अगर 0 डाल रही हूँ, 1 डाल रही हूँ, तो यहाँ पर स्वैपिंग के नंबर चेंज हो रहे हैं, मगर पहले जैसे नन ये रिटर्न हो रहा था, अब ये नन रिटर्न नहीं हो रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है कि 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे क्यों है, क्योंकि हमारा n का वैल्यू लिस्ट का लेंथ 5 था, इसीलिए। अब एज पर आवर क्वेश्चन 40, 50 होना है, फिर 10, 20, 30 होना है। इसके लिए हमें यहाँ पर चेंज करना है i+1 जो इंडेक्स वैल्यू +1, और सेकंड लिस्ट के लिए कहाँ तक चलेगा, i+1। तो ये सिंपल चेंज से देखिए हमारा यहाँ पर जो आउटपुट है ये चेंज हो गया। सिंपल। अभी आउटपुट ये कैसे आ रहा है ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमको सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट भेजना है, तो हम यहाँ से लिस्ट को नहीं भेज रहे हैं एज पर आवर क्वेश्चन। तो ये लिस्ट तो हमें चाहिए, तो अब इस लिस्ट को हम कहाँ लिखेंगे, इस लिस्ट को हमको फंक्शन के अंदर लिखना है। तो इसका लेंथ गिन सके उससे पहले हमको लिस्ट यहाँ पर डाल देना है, तभी वो लेंथ फंक्शन यूज़ कर पाएगा लिस्ट के लिए। अब आर्ग्यूमेंट के ये नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमें घटा देने हैं। अब यहाँ पर जो हमारा एल लिखा है उसको हमको करेक्शन कर लेना है। अब माई लिस्ट में हमारा लिस्ट है, उसको लेंथ को नापा और यहाँ पर देखिए रिजल्ट प्रॉपरली आ गया। आई होप यहाँ से नॉट ओनली द क्वेश्चन जो आस्क किया गया है, इसके अलावा भी अगर इसको घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप इसको ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। कहाँ पर कैसे इवैल्यूएशन होता है ये आप जान लोगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय।